फ्रेंड्स तो चलिए गुजिया की रेसिपी शेयर करते हैं फेस्टिवल स्पेशल। यहाँ पे हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाने वाले हैं और हाथ से भी बनाना बताएंगे और सांचे से भी। तो चलिए बनाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें सबसे पहले आधे किलो मैदा लेनी है और मैदा को हम खुला में लिए हैं, तो इसे हम छन्नी से छान लेंगे अच्छे तरीके से। और यहाँ पे हमने देसी घी का यूज किए हैं और इसे हमें क्या करनी है, थोड़े थोड़े मैदा में ऐड करनी है घी को और हाथ से मिलाना है। तो चलिए इसको थोड़े थोड़े घी रख कर और अच्छे तरीके से इसे मिला लेते हैं। हम दोनों हाथ से मिलाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने दोनों हाथ से अच्छे तरीके से, फ्रेंड्स हमें क्या करनी है, यहाँ पे 10 से 15 मिनट तक अच्छे से हाथ से रब करते हुए मिलाना है। और इसका हमें इस तरीके से हाथ से मुठिया बनाकर देखना है। अगर ये बंध रहा है इसका मतलब इसका आटा अब हम मिला सकते हैं। तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी रखकर इसे अच्छे से मिलानी है। फ्रेंड्स मिलाते हुए हमें एक डो तैयार करनी है और ये जो आटे का डो है वो मुलायम रहेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं रखनी है। फ्रेंड्स अब हमें 2 चम्मच मैदा में पानी मिलाकर रख लेनी है और यहाँ पे हमें अब ड्राई फ्रूट को ऐड करनी है कढ़ाई में। तो हमने देसी घी लिए हैं और इसमें हमने काजू, किशमिश और नारियल का बुरादा और छोहारा सूखा हुआ ले लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसे बंद कर लेनी है थोड़ी देर फ्राई करने के बाद। और हमें इसमें फ्रेंड्स आधे किलो इसमें हमें खोया ऐड करनी है। आप चाहे तो सूजी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने खोया ऐड किए हैं और अब हमें क्या करनी है, इनको मिला लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा गैस का जो फ्लेम है वो ऑफ है। बस हमें थोड़ी देर तक इसे मिलाना है। और यहाँ पे हमें क्या करनी है, चम्मच से हमें 2 चम्मच पिसा हुआ चीनी लेनी है। तो हमने पिसा हुआ चीनी ऐड कर दिए हैं। चलिए इसे मिला लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें चीनी ज़्यादा यूज नहीं करनी है क्योंकि हमने यहाँ पे आधे किलो इसमें खोया ऐड किए थे। चलिए इसे हम अब ठंडा होने के लिए निकाल देते हैं। यहाँ पे हमें एक बर्तन में निकाल लेनी है। फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, अब हम आटा को लेंगे और आटा से हमें एक लोई बनाते हुए एक गोला बनानी है। और चलिए इसका हम अब रोटी बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें सूखे आटे में मिला लेनी है और मिलाते हुए इसे अच्छे तरीके से प्रेस करते हुए बेल लेनी है। तो चलिए इसे बेल लेते हैं। हमें जितना भी पतला रखना होगा उतना पतला हम इसे बेल लेंगे। फ्रेंड्स ज़्यादा पतला नहीं रखना है क्योंकि ये बनने के बाद फट भी सकता है। तो हम इसको मीडियम रखेंगे, ज़्यादा पतला और ज़्यादा मोटा भी नहीं करेंगे। तो चलिए इसे हम जितना बड़ा भी बेलना है हमें उतना बड़ा बेल कर बताते हैं। फ्रेंड्स तो यहाँ पे रोटी जो है बन चुका है। अब हमें क्या करनी है, एक कटोरा लेनी है थोड़ा बड़ा साइज का और उससे हमें इस तरीके से गोला करते हुए काट लेनी है, प्रेस करते हुए। तो चलिए काट लेते हैं। फ्रेंड्स तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 बार हमने कटोरे की मदद से काट लिए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने जो पेस्ट बनाए थे 2 चम्मच मैदे का वो वाला हमें ले लेनी है और उंगली की मदद से सभी में हमें साइड में लगा लेनी है। ये जो 3 छोटा वाला रोटी है इन तीनों में लगा लेंगे। और अब हमें क्या करना है, इसका इंग्रेडिएंट्स ऐड करनी है जो हमने बनाए थे। तो चलिए चम्मच की मदद से हम वो भी ऐड कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें तीनों ही पीस में 1-1 चम्मच रख लेनी है बीच में। तो चलिए तीनों ही पीस में 1-1 चम्मच इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर देते हैं जो हमने खोआ वाला इंग्रेडिएंट्स बनाए थे। फ्रेंड्स यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स जो है ऐड हो चुका है। चलिए अब हम इसका जो कटा हुआ पीस है वो हम साइड कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें इस तरीके से इसे हटा लेनी है कटे हुए आटे को। और अब हमें क्या करनी है,
यहाँ पे हमें इस तरीके से हल्के हाथों से उठाते हुए हमें इस तरीके से फोल्ड करनी है और फोल्ड करके और हमें इसे प्रेस करते हुए थोड़ा थोड़ा और हाथ पे उठा लेनी है इस तरीके से। देखिए अब हमें फिंगर के मदद से हमें इस तरीके से गुजिया का शेप देनी है। देखिए पहले हम सबसे पहले सेट कर लेंगे इसे इस तरीके से। देखिए ताकि हम जब इसको डिजाइन का शेप बनाएं तो ये टूटे ना। अब हमें इस तरीके से अंगुली की मदद से मोड़ते हुए बनाना है। देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमें फिंगर की मदद से इस तरीके से फोल्ड करनी है और फोल्ड करते हुए गुजिया का शेप देनी है। तो चलिए इसका शेप देते हुए बना लेते हैं। फ्रेंड्स तो यहाँ पे देख सकते हैं गुजिया का शेप बहुत ही प्यारा सा बन चुका है। अब हमें क्या करना है, सांचे से बनाना है। तो चलिए सांचे से भी बनाते हैं। यहाँ पे सांचे से इस तरीके से हम रख कर और बंद करके और थोड़ा सा प्रेस करेंगे। अंगूठे की मदद से प्रेस करते हुए आटा को हटा लेंगे और यहाँ पे गुजिया जो है सांचे से भी रेडी हो चुका है। तो हमें इसी तरीके से और सांचे से बना लेनी है और हाथ से बना लेनी है। तो चलिए बनाकर और दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्लेट में सांचे से बनाए हैं और दूसरे प्लेट में हाथ से बनाए हैं। अब हमें क्या करनी है, इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें फ्राई करनी है। तो हम इस तरीके से एक एक रखते हुए फ्राई कर लेंगे और हमें इसे हाई फ्लेम पे नहीं पकानी है, मीडियम फ्लेम पे पकानी है ताकि अच्छा से पक जाए। फ्रेंड्स तो यहाँ पे देख सकते हैं गुजिया जो है दोनों ही साइड से बहुत ही अच्छा सा पक चुका है। चलिए इसे निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स तो यहाँ पे हमने सांचे से बनाया हुआ पका लिए हैं। अब हम इसे तोड़ कर दिखाते हैं। फ्रेंड्स तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी सा और भरा भरा गुजिया बनकर तैयार हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने सांचे से जो बनाए थे उसे भी बना लिए हैं और हाथ से जो डिजाइन किए थे उसे भी बना लिए हैं। यहाँ पे आप इसे चाशनी में डुबोकर बनाना चाहते हैं तो चाशनी वाला बना सकते हैं। यहाँ पे हमने सिंपल बनाए हैं। फ्रेंड्स एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।